गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एलिमिनेशन मेथड पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। देखिए अभी ये फर्स्ट प्रॉब्लम, द रेशो ऑफ, देखिए हाँ एक एक वर्ड देखिए। द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स इज 9:7। अभी इसका क्या मतलब होता है? ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट पर्सन का इनकम 9 रुपीज़ हो या सेकंड पर्सन का इनकम 7 रुपीज़ हो। इतनी तो कम सैलरी हो नहीं सकती। अभी हो सकता है फर्स्ट पर्सन का इनकम 9,000 हो और सेकंड पर्सन का इनकम 7,000 हो, क्योंकि इनका भी तो रेशो आता है 9:7, आता है ना। तो इस केस में हमने 9:7 ये जो रेशो है ना, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को भी मल्टीप्लाई किया, 9 को भी और 7 को भी, तब जाके ये 9,000 आया है और ये 7,000 आया है। इसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। ओके, अभी मान लीजिए एक पर्सन का इनकम है 90,000 और सेकंड व्यक्ति का इनकम है 70,000। अभी इस केस में भी उनका रेशो आता है 9:7। अभी इस केस में इस रेशो को हमने कौन से कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया है? तो 10,000। इससे दोनों को भी मल्टीप्लाई किया है, यानी 10,000 हो गया कॉमन मल्टीपल। तो एक्चुअली हमें यहाँ कॉमन मल्टीपल निकालना है, ठीक है। यानी जब भी आपको कोई रेशो देते हैं तो सबसे पहले आपको कॉमन मल्टीपल लेना पड़ता है। तो मान लीजिए x ये कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन का इनकम होगा 9x, क्योंकि मल्टीपल है ना, मल्टीप्लाई किया, और सेकंड पर्सन का इनकम है 7x। अभी एग्जाम्पल में आगे क्या कहा है? द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर यानी उसको मराठी में बोलते हैं खर्च। तो उस एक्सपेंडिचर का रेशो है 4:3। फिर से वही बात, अभी रेशो है 4:3, इसका मतलब पहले व्यक्ति का खर्च सिर्फ 4 रुपये और दूसरे व्यक्ति का खर्च सिर्फ 3 रुपये होता है क्या? नहीं। यानी इस केस में भी हमें कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा, और दोनों भी केस में कॉमन मल्टीपल ये अलग अलग होना चाहिए। ओके, तो हम इस केस में, इनकम के केस में कॉमन मल्टीपल x लेंगे और एक्सपेंडिचर के मामले में कॉमन मल्टीपल y लेंगे, ठीक है। अभी ये देखिए, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशो 9:7। तो पहले पर्सन का इनकम होगा 9x और सेकंड पर्सन का इनकम होगा 7x, ठीक है। और ये एक्सपेंडिचर का रेशो है। अभी हमने y कॉमन मल्टीपल लिया है, इसका मतलब इस y से दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें पहले व्यक्ति का एक्सपेंडिचर मिलेगा 4y और 3y है सेकंड व्यक्ति का एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में? तो इसका मतलब अगर आपको इनकम का रेशो देते हैं तो आपको कोई एक कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा, और एक्सपेंडिचर का भी रेशो देते हैं तो उसके लिए भी आपको कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग कॉमन मल्टीपल लेना है। अब देखिए आपको क्या पूछा है, फाइंड देयर मंथली इनकम। अभी इस प्रॉब्लम में आपको 2 लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं, ठीक है। और उसमें एक इंफॉर्मेशन दी है कि 2000 ये दोनों का भी सेविंग है पर मंथ। अभी सेविंग हम कैसे निकालते हैं? अभी देखिए, फर्स्ट पर्सन की सैलरी पर मंथ है 9x और उसका एक्सपेंडिचर देखिए 4y है। ओके, तो ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर। तो सेविंग हम कैसे निकालते हैं? तो टोटल इनकम में से एक्सपेंडिचर यानी खर्च माइनस करते हैं तो हमें मिलता है सेविंग, और हर व्यक्ति का सेविंग है 2000 रुपीज़। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन तैयार। आई बात समझ में? अभी सेकंड पर्सन के लिए उसका मंथली इनकम है 7x एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेकंड पर्सन इज 3y। सो ही सेविंग विल बी, अभी ये देखिए ये इनकम है मंथली इनकम और ये उसका एक्सपेंडिचर है, खर्च है। तो हम सेविंग यानी बचत कैसे निकालते हैं? तो इनकम में से खर्च को माइनस करते हैं,
तब जाके हमारा सेविंग होता है। तो 2000 है उसका सेविंग। तो इस तरह से ये हो गया सेकंड इक्वेशन। यानी आपको ये वर्ड प्रॉब्लम में दो इक्वेशंस तैयार करने पड़ते हैं, उसमें कुछ कंडीशन दी हुई रहती है, उससे आपको दो इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं। तो ये देखिए मैंने दो इक्वेशंस बना के दिए हैं। अभी इसको मुझे सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अभी देखिए सिर्फ ये दोनों को देखिए। अभी आप ही डिसाइड कीजिए कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इसमें से कौन से वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना इजी होगा, क्योंकि एलिमिनेशन का मतलब ही है रिमूव। तो आपको एक तो इनका एडिशन करना पड़ेगा या तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ये सब किस लिए कि हमें एक वेरिएबल को रिमूव करना है। तो अब देखिए, आप x वेरिएबल का कोएफिशिएंट भी सेम कर सकते हैं या y वेरिएबल का कोएफिशिएंट भी आप सेम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इसको सेम नहीं करेंगे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए मुझे तो लगता है कि ये y का कोएफिशिएंट सेम करना हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, अभी फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 4, साइन हम बाद में देखेंगे, एक्चुअली -4 है, ओके -4 ठीक है। और सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है -3, ओके। अब ये दोनों में दोनों के कोएफिशिएंट डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, तो उनके कोएफिशिएंट सेम करने के लिए हमें देखिए 4 और 3 का कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 12। तो हम यहाँ पे 12 तैयार करेंगे और यहाँ पर भी हम 12 तैयार करेंगे। तो कैसे करेंगे 12 तैयार, तो ये फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तब जाके देखिए पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो यहाँ देखिए मैंने मल्टीप्लाई करके दिया है 3 × 9 27x, 3 × -4 -12 एंड 3 × 2000 6000। ओके, सिमिलरली ये इक्वेशन 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, इक्वेशन 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 7x 28x, 4 × 3y -12y एंड 4 × 2000 8000। तो इस तरह से हमने इस y के कोएफिशिएंट्स को सेम किया है। ठीक है, अब देखिए हाँ, ये अभी हम मान लेंगे पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। अभी इसको फिलहाल मत देखिए। अभी देखिए इस कंडीशन में हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि -12 और -12 बन जाता है -24। अगर हम ये दोनों इक्वेशन की एडिशन करेंगे तो ना तो x कोएफिशिएंट x वेरिएबल एलिमिनेट होगा, ना तो y वेरिएबल एलिमिनेट होगा। तो फिर हम एक काम करेंगे, इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। और आप जानते हैं सब्ट्रैक्शन में ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, उनके साइन चेंज होते हैं। देखिए ये 28 पॉजिटिव था, वो बन गया है निगेटिव। ये पॉजिटिव था, कुछ भी साइन नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव। अभी देखिए ये 12 का साइन निगेटिव था, अब बन गया पॉजिटिव। और ये 8000 पॉजिटिव था, वो बन गया निगेटिव। तो इस तरह से अभी ये जो नीचे साइन दिए ना, वो साइन को पकड़ना है आपको। अभी देखिए ये -12y एंड +12y, अब ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 27x -28x हो जाता है -x। देखिए ना, 27 - 28 ये हो जाता है -1। और यहाँ वेरिएबल है इसलिए -1x, और इसको हम -x लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये होगा है -x। ओके, और बाद में 6000 - 8000 हो गया है -2000। तो इस तरह से x = 2000। तो x की तो वैल्यू निकल गई। ओके, अभी हमें और y की भी वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं जब हमें x की वैल्यू मिलती है तब हम कोई एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं, एक तो इसमें रखो या इसमें रखो,
और y निकालना है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने लिया है इक्वेशन नंबर 2। अभी इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये देखिए मैंने x की वैल्यू पुट कर दी है। मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 14,000 माइनस 3y इज इक्वल टू ये। अब देखिए ये माइनस 3y को हम पॉजिटिव करने के लिए दूसरे साइड में लेके आए तो वो बन गया पॉजिटिव, ठीक है ना। और इस पॉजिटिव 2000 को इस साइड में लेके आए तो वो हो गया नेगेटिव। तो इस तरह से 12,000 इज इक्वल टू 3y हो गया और 3y इज इक्वल टू 12,000। सिर्फ मैंने साइड चेंज की है और y इज इक्वल टू 4,000। अभी x और y क्या थे? देखिए x और y क्या थे? तो x था इनकम का कॉमन मल्टीपल और y था एक्सपेंडिचर के रेशो का कॉमन मल्टीपल। अभी देखिए तो फिर फर्स्ट पर्सन का इनकम क्या होगा? अभी आपकी x की वैल्यू क्या आई है? 2000। ओके, तो अब देखिए हम x की वैल्यू लिखेंगे हम 2000। अभी हम फर्स्ट पर्सन का मंथली इनकम निकाल सकते हैं। तो 9x है ना, 9x का मतलब 9 इंटू 2000 होता है। तो इस तरह से ये होता है 18,000। ये है फर्स्ट पर्सन का इनकम। और सेकंड पर्सन का इनकम कैसे निकालेंगे? 7 इंटू कितनी है x की वैल्यू? x की वैल्यू है 2000। ओके ओके, तो 7x हो जाता है 7 इंटू 2000 इज इक्वल टू 14,000। ये है सेकंड पर्सन का इनकम। और हमें एग्जाम्पल में उनका मंथली इनकम ही पूछा है। आई बात समझ में? ओके, तो जब भी प्रॉब्लम में ऐसा रेशो देते हैं तो आपको कॉमन मल्टीपल लेना है। और अगर दो दो रेशो देते हैं तो आपको अलग अलग कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। यानी फर्स्ट पर्सन का होगा 9x और सेकंड पर्सन का इनकम होगा 7x। तो इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम करना है। अभी देखिए ये सेकंड प्रॉब्लम, ये देखिए, इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी फ्रैक्शन दिया होगा एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। यानी जो फ्रैक्शन है ना, मान लो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, तो अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं यानी वो हो जाता है x प्लस 1। ओके, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर यानी y माइनस 1। तो अगर ऐसे होता है तो दैट फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी वो फ्रैक्शन 1 बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन तैयार। बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो इससे आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा। आई बात समझ में? हमें देखिए फ्रैक्शन, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, इसका मतलब हमें फ्रैक्शन पता नहीं था। और फ्रैक्शन हमेशा दो वेरिएबल में लेना है अलग अलग। ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि फ्रैक्शन है x अपॉन वाई। अभी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ़ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, तुरंत न्यूमरेटर को 1 ऐड कर देना। अब डिनोमिनेटर का क्या? एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर यानी y माइनस 1। अगर ऐसे करते हैं तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, दैट इज इट विल बिकम 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, वो मैं आगे बताऊंगी। अभी देखिए सेकंड कंडीशन कैसे बनती है, इट बिकम्स हाफ, यानी ये फ्रैक्शन x अपॉन वाई, इट बिकम्स हाफ, यानी वो हाफ बन जाता है। कब? इफ वी ओनली एड 1 टू न्यूमरेटर। ओके, यहाँ पे शायद प्रॉब्लम में यहाँ न्यूमरेटर नहीं चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर चाहिए। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, ये डिनोमिनेटर है। ओके, हाँ, तो वो फ्रैक्शन जो है ना वो 1 अपॉन 2 बन जाता है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अभी न्यूमरेटर के बारे में कुछ बोला ही नहीं है तो हम न्यूमरेटर को x ही रखेंगे और डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया है तो y प्लस 1 करेंगे। तो इस तरह से आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ ये न्यूमरेटर नहीं चाहिए था, वो थोड़ा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे चाहिए था डिनोमिनेटर। टेक्स्ट बुक में देखिए ये प्रॉब्लम, उसमें डिनोमिनेटर ही है। ओके,
तो देखिए अभी ये लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। ओके, अभी आप बोलेंगे मैडम आपने x और y क्यों लिया? तो आप जानते हैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स तैयार होने वाले हैं, इसलिए 2 वेरिएबल लिए हमने, हाँ, x अपॉन वाई। ओके, बाय कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है, इफ वी एडेड 1 टू न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ये है, मैंने आपको करके दिया था, ये वो है ना। अब ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभी x प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 है ना, 1 का मतलब 1 अपॉन 1 होता है ना। फिर हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, इफ़ a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है, तो हम कैसे करते हैं, a इंटू डी यानी ये इसका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू b इंटू सी, यानी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से x प्लस 1 इंटू 1 एंड इज इक्वल टू y माइनस 1 इंटू 1। तो यहाँ देखिए ये, ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 अपॉन 1 नहीं लिया है, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो y माइनस 1 है ना डिनोमिनेटर में, उसको इस साइड में लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 हो गया। तो अभी भी ये जनरल फॉर्म में नहीं है। आप जानते हैं जनरल फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन का इनटू वेरिएबल का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक तो इस फॉर्म में लेके आओ, या तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू निगेटिव सी, यानी मैंने सी सेकंड साइड में लेके आइए। तो आप इस फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं या इस फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं। तो देखिए ये y x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, क्या किया यहाँ पे, ये पॉजिटिव y को इस साइड में लेके आए तो नेगेटिव y हो गया ना, और ये प्लस 1 को इस साइड में लेके आए तो माइनस 1 हो गया। तो इस तरह से x माइनस वाई इज इक्वल टू नेगेटिव 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अभी देखिए सेकंड कंडीशन, इट बिकम्स हाफ। हाँ, इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, मैंने कहा था ना वहाँ पे रॉन्गली लिखा गया है न्यूमरेटर, तो इफ़ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। देखिए ये न्यूमरेटर के बारे में यहाँ कुछ भी बताया नहीं है, सो हम न्यूमरेटर को एज इट इज़ लेंगे x और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, तो इक्वल टू 1 अपॉन 2। फिर क्रॉस करेंगे x इंटू 2 2x एंड 1 इंटू वाई प्लस 1 वाई प्लस 1। फिर ये पॉजिटिव y है ना, वो इस साइड में लेके आएंगे तो निगेटिव y हो गया, और 1 इस साइड में ही था तो उसको ऐसे ही रख दिया। तो इस तरह से ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अभी ये दोनों इक्वेशन को आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी नहीं। ये फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, और सेकंड इक्वेशन था 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताइए किसको एलिमिनेट करेंगे, y को या x को? तो मुझे लगता है देखिए y के कोएफिशिएंट सेम है -1 -1, तो y को एलिमिनेट करना इजी है। ठीक है, फिर एडिशन करेंगे कि सब्ट्रैक्शन करेंगे? जब ये दोनों साइन सेम होते हैं ना, तब समझ लेना कि सब्ट्रैक्शन करना है। समझ में आया? तो पहला इक्वेशन था x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और सेकंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। चलिए अभी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। अभी मैंने सब्ट्रैक्शन ही चूज़ क्यों किया, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, उनके सभी के साइन चेंज होते हैं। अभी बताइए ये जो 2x है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव, तो वो बन जाता है निगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, कुछ नहीं दिया इसका मतलब पॉजिटिव है। अभी देखिए ये y, ये निगेटिव था, अब बन गया पॉजिटिव, और ये 1 भी पॉजिटिव था, वो बन गया निगेटिव। तो इस तरह से सभी के साइन चेंज हो गए। अब देखिए निगेटिव y पॉजिटिव y, अब ये होंगे कैंसिल, एलिमिनेट हो गए। हाँ, अब यहाँ पे देखिए 1x माइनस 2x होता है -1x, -1x का मतलब ही सिर्फ निगेटिव x होता है, और इक्वल टू -2 -1 होता है -3। तो इस तरह से -x इज इक्वल टू -3 हो गया है, सो x इज इक्वल टू 3।
तो ये आई आपकी x की वैल्यू। ठीक है, अभी हम x की वैल्यू एक तो ये पहले इक्वेशन में रखेंगे, ये इसमें या इसमें, तो मैं इसमें रखूँगी। x की वैल्यू आई है हमारी, क्या आई थी हमारी x की वैल्यू 3, +3। ओके, तो हम 2 × 3 - y = 1, यहाँ 6 हो गया, -y = 1। अब देखिए हमें y चाहिए, वो निगेटिव है, तो क्या करेंगे, इस y को इस साइड में लेके आएंगे तो पॉजिटिव y हो जाएगा, और इस +1 को इस साइड में लेके आएंगे तो वो हो जाएगा -1। ये देखिए, ये मैंने इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाया है, और ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है इसमें। तो इस तरह से ये फिर y की वैल्यू है y। ओके, अब ये देखिए, ये मैंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया है। ये पहला इक्वेशन था और ये दूसरा इक्वेशन था, है ना, और दोनों इक्वेशन को मैंने सबट्रैक्ट किया है। सबट्रैक्ट करने की वजह से देखिए नीचे के सभी के साइन चेंज हो गए, और इस तरह से ये हो जाता है कैंसिल, क्योंकि निगेटिव y पॉजिटिव y, ये साइन को भूल जाना, क्योंकि हमने साइन चेंज की है। हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे ये +1x है, +1x, और ये -2 होता है -x, और ये -2, -1, -3 हो जाता है। तो यहाँ पे निगेटिव कैंसिल हो जाता है, तो x = 3। ठीक, तो इस तरह से x = 3 को हमने इस इक्वेशन में, वो जो दोनों इक्वेशन है ना, उसमें से किसी के भी एक में रखना है। तो इस तरह से 3 रख दी, x की वैल्यू रख दी, ये 6 - y = 1 हो गया। और फिर ये देखिए y को हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है, और अभी ये देखिए निगेटिव y है, उसको इस साइड में लेके गए तो देखिए पॉजिटिव y हो गया। और ये जो 1 है ना, ये 1 और 6 लाइक टर्म है, तो उनको साथ में लाना है, तो ये +1 को इस साइड में लेके आएंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह से 6 - 1 = y, सो y = 5। अभी x क्या था, न्यूमरेटर, और y क्या था, डिनोमिनेटर, तो ये है वो फ्रैक्शन। अब देखिए आपको टैली करना है आंसर, क्या था हमारा 3/5। ओके, अभी देखिए टैली करेंगे हम। 3/5 ये रेशो था, सॉरी फ्रैक्शन है। इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ये हो जाता है 4/4 = 1। देखिए अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, आ गया 1। अब देखिए सेकंड कंडीशन, हमारा फ्रैक्शन था 3/5। ओके, इट बिकम्स हाफ इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर न्यूमरेटर को ऐसे ही रखेंगे और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाता है 3/6, और 3/6 बन जाता है 1/2। देखिए ये 1/2। तो इस तरह से आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टैली करके देखना है। ओके, अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आए तो मुझे मैसेज कर देना।